सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर अगर आप बीएससी इन सीएससी भी अगर आप चूज करते हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इस चीज के ऊपर हमारे आज वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, और हम लोगों को कितनी कितनी जॉब हाइक हम लोगों को इस सेक्टर में मिल सकती है, और स्टार्टिंग सैलरी अमूमन जो है, दो ही बच्चे अभी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस लेने वाले हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को क्या मिलेगी, ये भी इस वीडियो में हम लोग की आज डिस्कशन होने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कॉलेज रिव्यूज वगैरह भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप लोग कॉलेज रिव्यूज भी काफी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होता है यार कि अगर हम लोग भैया सिर्फ और सिर्फ ना कंप्लीट कर लेंगे डिग्री तो हमें ना जॉब लग जाएगा, हम सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे और हम लोगों को जॉब लग जाने वाला है। तो ऐसा नहीं होता यार। आप लोगों को किसी भी जगह से, किसी भी कॉलेज से आपको डिग्री तो मिल सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को स्किल्स की भी जरूरत होती है, तभी जाके आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, जिससे आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी में जॉब लग सकता है। तो आज हम लोग यार एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है यार आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके वहां से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड वगैरह वो कर स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आज अगर आप 10 बच्चे को उठा के देखेंगे जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनमें से 10 बच्चों में से आप लोगों को 7 या 8 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मिलेंगे जो कि अपना करियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर डोमेन में, या फिर बड़े बड़े टेक कंपनीज में वो काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को सॉफ्टवेयर डोमेन में जो है अपना करियर बनाना है, तो आपने किसी कॉलेज में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ले लिया, लेकिन जब आप लोग वहां पे कॉलेज में जाते हैं तो आप लोगों को पढ़ाई किया जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों का इसी तरीके से निकल जाता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप लोगों को पढ़ाई की जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनको समय बहुत कम मिलता है फिर, और पहले उनका अगर कंप्यूटर साइंस से कोई नाता रिश्ता अगर रहा नहीं है तो उनको कोप अप करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ज्यादातर कॉलेज अगर आप उठा के देखेंगे, ट्रेडिशनल अगर बीटेक कॉलेजेस, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस उठा के देखेंगे, तो 100 में से 90 कॉलेजेस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जहां पे इंटर्नशिप तो प्रोवाइड की ही नहीं जाती। इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी ज्यादा डिमांड को देखते हुए ये करिकुलम जो डिजाइन किया गया है, और वो भी किसके साथ डिजाइन किया है, वो मोस्ट एडवांस करिकुलम उन्होंने डिजाइन किया है विद मांग की जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने अपना एडवांस करिकुलम वो डिजाइन किया है। और जिस कॉलेज के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, और उस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए लेके आया है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनकी इस कोर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इनकी एक कैंपस है, भी दिल्ली कैंपस के बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, अब इनकी सेकंड कैंपस लॉन्च हो चुकी है जो कि है पुणे में। इनकी कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पे आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जहां पे आप लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और इतना ही नहीं, आप लोगों को इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है 6 मंथ की पेड मैंडेटरी इंटर्नशिप, वो भी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। आप लोग सारे बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही उन लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर से यहाँ पे कोडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। नहीं, यहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चों ने गूगल समर ऑफ कोड भी क्लियर किया है, जहां पे उन्हें 1.25 लाख पर मंथ का उनको स्टाइपेंड भी मिला है। तो अगर आप लोग इस कॉलेज के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेडलाइन बहुत ज्यादा नजदीक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है। एनसेट नाम की परीक्षा आप लोगों को देनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और इसके बारे में अगर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा, और इस कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। स्किल सेट की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि किसी में आईटी फर्म में काम करूं या फिर किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करूं, तो उसके लिए यार आप लोगों के लिए जनरली आज के दिन में जो आप लोगों से मांगा जाता है वो है गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप लोगों के अंदर होनी चाहिए यार, है ना। और जब आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ले रहे हो तो एक ऐसी डोमेन है ना, कि जहां पे यार बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने सारे जो चेंजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस को कोप अप करते हुए आप बहुत सारे चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखें। तो क्रिएटिव माइंड आप लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा। चलिए, अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड डिपार्टमेंट में जॉब्स की सेक्टर की बात करूँ तो इसमें एक सेक्टर आता है हमारा हार्डवेयर आता है, दूसरा आता है हमारा सॉफ्टवेयर, और तीसरा हम लोग कह सकते हैं एक टीचिंग डिपार्टमेंट है। मतलब ठीक है, आपने पढ़ाई करने की ट्राई की, और अगर आपको टीचिंग डिपार्टमेंट में भी आना है तो आप लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ के आप लोग आ सकते हैं। अब एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग यार डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हार्डवेयर डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट यार जनरली इसमें दो चीज़ें हम लोग कंक्लूड करते हैं, एक है हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट आता है, और एक आता है हमारा आरएनडी वाला पार्ट। और मैंने कई सारे वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया यार, ये आरएनडी वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हर बच्चों के बस की बात नहीं होती है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं बेसिकली उनके लिए उनका जो करियर है वो स्काई हाई होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे भी आप लोगों को पे किए जाते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बेसिकली जाते हैं तो वो लो प्रोफाइल जॉब होती है, और इसमें बेसिकली आप लोगों को इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस सेक्टर में रख दिया जाता है। तो इसमें जो सैलरी होती है बेसिकली आप लोगों की वो 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आप लोगों को यहाँ पे सैलरी मिलता है, ठीक है। और ये जो हमारा आरएनडी डिपार्टमेंट होता है, आरएनडी डिपार्टमेंट में बेसिकली आप लोगों की जो सैलरी होती है वो सैलरी आप लोगों का 12 LPA प्लस होता है।
कुछ कंपनी 10 LPA प्लस भी देती है, लेकिन जनरली 12 LPA प्लस होता है। आप लोग बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुने होंगे, जैसे कि IBM है, डेल है, सैमसंग है और मेटा है। ऐसी कंपनी है जो कि आप लोगों को R&D डिपार्टमेंट पे ये जॉब वो रखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल यार नई नई ट्रेंड्स हमेशा आती रहती है। फॉर एग्जांपल नया नया मोबाइल एप्लीकेशन हमारा आ रहा है, नया नया मोबाइल हमारा आ रहा है, नए नए कंप्यूटर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि रिसर्च कर रहा है और उसको डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, तो वो हो गई हमारी R&D डिपार्टमेंट यार। इसके लिए आप लोगों का CSE जो पढ़ रहे हैं आप लोग, उसका कोर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप लोग का प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छा होना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। अब जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। नहीं, इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, पहला जो सेक्टर था हमारा वो क्या था, कोर था। ये क्या था, हमारा हार्डवेयर था। अब हम लोग का है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को बेसिकली हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हमारा है सिस्टम आर्किटेक्चर, दूसरा हमारा आ जाता है डेवलपर रोल और तीसरा आ जाता है हम लोग का टेस्टर रोल। अब इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है यार कि जो हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर वाला रोल है या फिर डेवलपर वाला रोल है, ये दोनों ही रोल्स में बहुत ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स होते हैं। हाई पेइंग जॉब्स का मतलब मेरा ये है कि बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को 8 LPA प्लस का सैलरी होता है, 8 LPA प्लस का। अब 8 LPA प्लस का मैं कह रहा हूँ तो कुछ कंपनीज आपको यहाँ पे 45 LPA भी देंगी, कुछ कंपनीज आपको 35 LPA भी देंगी, कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं जो कि आप लोगों को 60 LPA प्लस भी देती है। और हाल में कुछ ऐसी कंपनीज आई हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया जॉब दे रही है, 1.7 CR प्लस पे आप लोगों को जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं, वो डेवलपर और सिस्टम आर्किटेक्चर वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें आते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है यार, ये हाई पेइंग जॉब्स होता है। इसमें आप लोगों को कोर नॉलेज की भी बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर साइंस से आप लोग कोई भी आप सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो यार, तो उसमें आप लोगों का कोर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों का वो प्रोग्रामिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो इसमें कोर सब्जेक्ट में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे वो आप डेवलपर रोल में जाना चाहो या फिर आप सिस्टम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहो, दोनों में ही आप लोगों के लिए वो पैर जमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कोर नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, DSA एंड एल्गोरिदम। और एक चीज़ है यार, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों का ठीक ठाक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हर किसी बच्चे का बस का बात नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से अगर कर पाते हो तो आप लोगों के लिए, और मैथ्स और एप्टीट्यूड आप लोगों का बहुत अच्छा है, प्रोग्रामिंग भी आप लोगों का स्ट्रांग है, तो आप लोग सिस्टम आर्किटेक्चर और डेवलपर रोल में आप लोग जा सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों के स्काई इज द लिमिट होने वाला है। अब मैं जब टेस्टर की बात कर रहा हूँ यार, तो टेस्टर ये लो सैलरी जॉब्स होती है। बेसिकली लो सैलरी का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का 2.5 से लेके 6 LPA तक की जॉब आप लोगों को लगती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस कॉलेज से हो और कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों की यहाँ पे सैलरी होती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली होता है यार, आप लोगों को कई बार आप लोगों को बग फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है, कई बार आप लोगों को कोड टेस्टिंग में डाल दिया जाता है, कई बार आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट में डाल दिया जाता है। और इसके लिए बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोग्रामिंग का जरूरत नहीं करना पड़ता। और बेसिक प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अंदर है तो ये जॉब आप लोगों का मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये सिस्टम आर्किटेक्चर और डेवलपर रोल जो है, ये दोनों ही मिला के हार्डली 10% होंगे। ये 10% जॉब्स है, ये दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो 10% है। और अकेला ये टेस्टिंग वाला जॉब जो है यार, ये 90% है। तो जॉब जो है यार, ये क्योंकि हाई पेइंग जॉब्स हैं, ये कम जॉब्स होते हैं, ये 90 to 95% बच्चों को ये जॉब जनरली नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उतना मेहनत करते भी नहीं है। और ये टेस्टर वाला जॉब ही ज़्यादातर आप लोगों को मिलता है। और ये आप लोग किसी भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल TCS या फिर विप्रो, ये सब में जो लेके आप लोगों को जाते हैं, तो बग्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को दे दिया जाता है, कोड टेस्टिंग दे दिया जाता है। तो इन सब में यार सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे इन्हीं कंपनी में काम करते हैं तो आगे जाके आप लोगों को ग्रोथ वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग की जो तीसरी सेक्टर आती है, वो आती है हम लोग की टीचिंग सेक्टर। तो ये हमारा सदाबहार सेक्टर है। इसमें अगर आप चाहें तो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं हमारी एडटेक फर्म्स वगैरह में, या फिर आप लोग प्रोफेसर या डीन बन सकते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर स्कूल टीचर आप लोग बन सकते हैं। तो अगर यार आप लोग प्रोफेसर या टीचर, अगर आप ये डीन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बेसिकली ये हाई पेइंग जॉब तो होता ही है, और हाई पेइंग जॉब के साथ साथ लेकिन इसमें ये है कि आप लोगों को कोर नॉलेज भी होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, तो एमटेक मस्ट होता है और PhD मस्ट होता है। जनरली PhD मांगा जाता है, लेकिन एमटेक एटलीस्ट आप लोगों को चाहिए। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग GRE वगैरह दे के आप लोग MS कर सकते हैं, या फिर आप लोग गेट की परीक्षा दे के आप लोग, अगर आप लोग गेट की परीक्षा देंगे तो गेट की परीक्षा से आप लोग एमटेक कर सकते हैं। तो गेट की परीक्षा से आप लोग एमटेक कर सकते हैं, और उसमें से कुछ जो सीट्स होती है यार, तकरीबन 10 या 20 या 30 सीट हर बार ऐसा आता है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों को मिल जाता है इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग रखना है कि अगर आप लोग इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को गेट की परीक्षा, अगर आप लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं हो, इन दैट केस आप लोगों को गेट की परीक्षा देना पड़ेगा। अगर आप पहले से यार IIT वगैरह में हो तो वहाँ से ही आप लोग एमटेक वगैरह की प्रोग्राम वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। या फिर MCA की डिग्री भी, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि MCA की डिग्री वगैरह भी लेके आगे चल के वो अपना
जो टीचिंग करियर है उसमें अपना वो नाम कमाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से यार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि इंडस्ट्री के हिसाब से भैया आप लोग कौन कौन से जगह पे जॉब में पा सकते हैं। तो बेसिकली आपने कई सारे बच्चों को सुना होगा या फिर कई सारे सीनियर को आपने सुना होगा कहते हुए कि हमारी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लगी है। कई सारे लोग कहते हैं कि हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब लगी है। और आज का जो ये तीसरा जो टॉपिक है हमारा, ये फ्रीलांस और रिमोट वर्क, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। काफी सारे बच्चे आजकल इसी चीज को चूज करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेसिकली हम लोग जो एप्पल का नाम सुनते हैं या गूगल का आप नाम सुनते हो, मेटा का नाम सुनते हो, अल्फाबेट का नाम सुनते हो, अमेजॉन का नाम सुनते हो, वॉलमार्ट का नाम सुनते हो, उबर का नाम सुनते हो, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है यार कि उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का ओन प्रोडक्ट, उसका खुद का प्रोडक्ट है। जैसे कि यार अमेजॉन का अमेजॉन प्राइम है, अमेजॉन का ही अमेजॉन जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग वेबसाइट है, वहां से जाके आप लोग शॉप करते हैं, तो उनका खुद का प्रोडक्ट है, उस चीज के ऊपर वो काम करते हैं। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गए। कुछ होते हैं यार सर्विस बेस्ड कंपनी, जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है। अब ये लोग क्या है ना, आउटसोर्सिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन को किसी चीज का काम का जरूरत पड़ा, या एप्पल को किसी चीज की काम की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल को किसी चीज की काम की जरूरत है, वो यूएसए में अगर उस किसी काम को कराएगा तो उस चीज के उसके 50 लाख रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, 50 लाख रुपए खर्च आएंगे। तो वो क्या करता है यार, वो ये करता है कि वो बोलता है इंडिया को कि आप एक काम कीजिए, ये काम आप मेरा कर दीजिए। तो वो टीसीएस को वो काम देता है। तो जो 50 लाख काम लगता है उसको यूएस में, वो इंडिया में उसी काम को 5 लाख में कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते लेबर्स हैं। तो ये टीसीएस वगैरह में जो आप लोग काम करने के लिए बेसिकली जाते हो, तो वो काम हो जाता है आप लोगों का सर्विस बेस्ड का। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में भी बात कर लेते हैं। तो जब मैं यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। जनरली इसमें जो सैलरी आप लोगों को आज के दिन में मिलती है यार, 25 LPA प्लस मिलती है। जनरली 25 LPA प्लस मिलती है अगर आप लोगों को अच्छा रोल मिला तो। अब अमेजॉन जैसी कंपनी में भी यार 6 लाख की जॉब, 8 लाख की जॉब होती है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को रोल्स उस हिसाब से असाइन किए गए तो 25 LPA प्लस मिलता है। और इसका इज द लिमिट है, कहीं को 50 मिलता है, कई बच्चों को 1 करोड़ भी मिलता है ना। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है यार। वर्किंग कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को देखिएगा। इस ग्राफ में आप लोग देखिएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मिलता है। तो करियर आप लोगों का एक अलग ऊंचाई पे चले जाता है अगर इन कंपनीज में आप लोगों को जॉब लगता है। टफ टू गेट इनटू, क्योंकि यार बहुत हाई कंपटीशन होता है। ओनली जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इन सारे कंपनीज में एटलीस्ट अप्लाई भी कर पाते हैं। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन सारे कंपनीज में कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ही कम होती है। बात समझ आई? अच्छा, अब इसके बारे में मैंने ऊपर भी बता दिया था यार आप लोगों को कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या डेवलपर डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तो दोबारा मुझे कहने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब दूसरा हमारा आता है सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ये यार थोड़ा लो पेइंग जॉब होता है। इसमें जनरली आप लोगों को वही 4-5 लाख का जो जॉब है यार वो देखने को मिलता है ना। टॉक्सिक वर्क कल्चर, सुबह सुबह आप लोगों को 8-9 बजे बुलाया जाता है। 8 से 9 बजे आप लोग जाओगे और शाम को 6 से 8 बजे तक आप लोगों को छुट्टी मिलती है। तो 12 घंटा का बेसिकली काम है। और यहाँ पे यार ऐसा सिस्टम नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस में आप लोगों का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यार बहुत कम होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि 3 लाख से उन्होंने ज्वाइन किया और करियर रिटायरमेंट 12 लाख या 14 लाख पे उनका करियर रिटायरमेंट हो गया। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी कम होता है यार। तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले इस कंपनी में जाते हैं, उसके बाद मेहनत करके इस कंपनी में आ जाते हैं, है ना। और इसमें जाने के लिए वही है कि बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज भी अगर आपके पास हो तो आप लोग उस सेक्टर में जा सकते हैं। और यार ग्रोथ यहाँ पे जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लीनियर टाइप का ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है। तीसरा जो सेक्टर हमारा आता है वो हमारा फ्रीलांस है, जिसको हम लोग, और या फिर रिमोट वर्क है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यार हो सकता है कि आपको किसी बच्चे को ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आता है, किसी को वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आता है, VFX डिजाइनिंग बहुत अच्छे से आता है, गेमिंग को टेक्नोलॉजीज है उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हैकिंग में, या किसी भी चीज़ में आप लोगों को किसी एक डोमेन में आप बहुत अच्छा हो। तो रिमोट वर्क का बेसिकली आजकल क्यों हो गया है, मान लो कि कोई कंपनी यूएस में है, कोई कंपनी यूएस में उसको कोई चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल यूएस में उसको एक टैलेंटेड बंदा को हायर करना है तो उसके लिए उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे, ठीक है। और उतना ही टैलेंटेड बंदा उसको इंडिया में यहाँ पे रिमोट वर्क करके 50 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो वो सोचते हैं यार कि ठीक है, बच्चा 50 लाख रुपए में अगर रिमोट वर्क कर रहा है इंडिया से तो ठीक है, मैं 50 लाख रुपए उसको दूंगा, 1 करोड़ रुपए मैं यूएस में किसी बंदे को क्यों दूं। तो वो बंदे आजकल रिमोट वर्क करते हैं। तो सिट एट होम और डू वर्क फ्रॉम योर ओन कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड रिमोट वर्क। और इसी में यार फ्रीलांसिंग भी है। तो फ्रीलांसिंग यार रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग थोड़ा सा अलग है। फ्रीलांसिंग ये है कि आपको कोई स्किल्स आ रहा है, आप अपने स्किल्स को लिस्ट करते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को किसी बहुत सारे ऐप है, जैसे कि फीवर नाम का एक ऐप है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐप है, तो वहाँ से आप लोगों को क्लाइंट मिलते हैं। वो क्लाइंट आपको बोलते हैं कि काम करो, उस काम के हिसाब से फिर आप लोगों को पैसे मिलते हैं, इतनी परसेंटेज होंगी। तो 99% जॉब जो होती है यार वो आप लोगों को बेसिकली प्राइवेट जॉब मिलेगा इसमें, और 1% जॉब या 1% से भी कम एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे 1% ही बहुत ज़्यादा लिख दिया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख कंप्यूटर साइंस लाख वाले बच्चे हर साल बनते हैं तो मुश्किल से यार 100-200 बच्चे ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब्स लगती है, मुश्किल से। बाकी सारे बच्चों को प्राइवेट जॉब्स लगती है। तो प्राइवेट जॉब तो यार TCS, अदानी, रिलायंस, इन सारी कंपनी में कहीं पर भी आप लोगों को जॉब लग सकता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट वाला चाहिए तो DRDO है, ECIL है, IB है, CBI है और NIA है, गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट है, सेल है। तो बेसिकली आप लोगों को PSUs वगैरह में यहाँ पे जॉब वगैरह वो लगती है।
तो ये था यार पूरा डिटेल कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी लेते हो तो आप लोगों का क्या करियर हो सकता है। आगे मुझे बताइएगा यार कि इसके ऊपर इसके बाद मैं और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं और ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके की लगी। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स को एक्सेस वगैरह कर सकते हैं।